तेनालीरामन अपने बुद्धि से राजा कृष्ण राय देव को चौंका दिया करते थे, अचंभित कर दिया करते थे। एक बार उन्होंने ऐसा कुछ किया कि राजा को अपना फैसला तक बदलना पड़ा। तो हुआ कुछ यूं कि राजा कश्मीर गए हुए थे। वहां उन्होंने एक सुनहरे रंग का फूल देखा। उन्हें वो फूल इतना सुंदर लगा कि वो उसका पौधा अपने नगर यानी विजयनगर में ले आए। अपने महल में पहुंचते ही उन्होंने माली को बुलाया। माली को फूल देते हुए कहा, सुनो माली, हमें ये फूल काफी पसंद है। इसमें सुनहरे रंग का फूल आएगा। इस पौधे का बहुत ख्याल रखना। अगर इस पौधे को कुछ भी हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड मिल सकता है। इसे हमारे बागीचे में ऐसी जगह लगाओ कि हम रोज सुबह इस फूल को देख सके। जाओ। माली ने वो फूल लिया, वो पौधा लिया और चुपचाप चला गया और बागीचे में उस जगह लगा दिया जहां से राजा रोज सुबह उस पौधे को देख सके। वो उस पौधे का बहुत ख्याल रखता। कुछ दिनों के बाद उस पौधे में सुनहरे रंग का फूल आया, जिसे देखकर राजा बड़े खुश हुए। रोज सुबह उठते और उस फूल के दर्शन करते और फिर दरबार जाते। अगर किसी कारणवश उन्हें महल से दूर जाना पड़ता और उस पौधे और उस फूल के दर्शन ना होते तो उस दिन उनका दिन बड़ा ही दुखमय जाता। एक रोज जब राजा उठे तो वो फूल ढूंढने लग गए अपने बागीचे में, मगर उन्हें ना ही फूल मिला ना ही पौधा। उन्होंने माली को बुलाया और माली से पूछा, अरे माली, वो फूल कहां है, ना ही वो पौधा है। महाराज, मेरी बकरी खा गई महाराज, कल शाम को आपके पौधे को। राजा ने जब ये सुना तो उनका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया और उन्होंने माली को 2 दिन बाद मृत्यु दंड का फैसला भी सुना दिया। साथ में अपने सैनिकों को बुलाकर उन्हें कारागार में डाल दिया। माली की पत्नी को जब ये बात पता चली तो वो रोती बिलखती दरबार में आई और राजा से क्षमा मांगने लगी, प्रार्थना करने लगी, मगर राजा थे गुस्से में। उन्होंने सारी प्रार्थना, सारी क्षमा अनसुनी कर दी। बेचारी माली की पत्नी रोती हुई जा ही रही थी कि किसी ने कहा कि तेनालीरामन से मिलो। वो तेनालीरामन से मिलने गई और तेनालीरामन को सारी बात बताई। तेनालीरामन ने सारी बात बड़ी ध्यान से सुनी और उन्हें समझा बुझाकर घर भेज दिया। अगले दिन माली की पत्नी उस बकरी को लेकर जिसने वो फूल खा लिया था चौराहे पर पहुंची और जोर जोर से चप्पलों से मारने लगी। विजयनगर में इस तरह का व्यवहार जानवरों के साथ क्रूरता थी। कोतवाल को बुलाया गया और कोतवाल ने सिपाहियों को बुलाकर उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने जब माली की पत्नी को पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो माली की पत्नी ने कहा, महाराज, इस बकरी की वजह से मेरा परिवार उजड़ने वाला है। इस बकरी की वजह से मैं विधवा होने वाली हूं। इस बकरी की वजह से मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं महाराज। तो बताइए मैं इस बकरी के साथ कैसा सलूक करूं? एक बकरी तुम्हारे परिवार को उजाड़ने वाली है, यह कैसे हो सकता है? इसका जवाब देते हुए तेनालीरामन आ रहे थे सामने से और कह रहे थे, महाराज, ये वही बकरी है जिसने आपके बागीचे से वो सुनहरे रंग का पौधा और सुनहरे रंग का फूल दोनों खा लिए। आपने तो बेकार में ही माली को सजा दे दी। असली सजा तो इस बकरी को मिलनी चाहिए। तभी इसकी पत्नी, माली की पत्नी, इस बकरी को मार रही है। राजा ने जब ये सुना तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माली को बाइज्जत बरी कर दिया और साथ ही तेनालीरामन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया ताकि वो गलत फैसले से बच सके, वरना उनसे पाप हो जाता। इसीलिए तेनालीरामन को उन्होंने 500 सोने के सिक्के दिए। तो बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी?